Hello, mic check. चलो, shall we start, guys? Guys in the live streaming audio video check कर लो एक बार. Okay, चलो. Hi guys, good morning. चलो. So कल हम लोग बात कर रहे थे कैपिटल के बारे में. पूजा मैम ने पैसा बिजनेस में लगाया था, उसको हम लोग ने कैपिटल बोल दिया, बराबर है. सो ये स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एकदम सही से अपने को पता है कि सबसे पहले आपकी क्या होनी चाहिए, एबिलिटी टू सेव होनी चाहिए. एबिलिटी टू सेव ये किससे जनरेट होती है? इनकम से. अगर आपकी इनकम है तो आप में एबिलिटी टू सेव है, बट सिर्फ एबिलिटी टू सेव होने से कुछ नहीं होता. एबिलिटी टू सेव के साथ साथ यू शुड ऑल्सो हैव व्हाट? विलिंगनेस टू सेव. तो विलिंगनेस टू सेव अगर है तो वो पैसा सेव करा हुआ हम लोग कहां लेके जाते हैं उसको? बैंक में. बैंक में जमा करते हैं और जो जिसको पैसे की जरूरत है वो उसको क्या करता है? लोन लेता है. इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. एंड फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल. ये जो है ना पूरी बात, ये सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल कर सकती है. जैसे आप समझिए, अगर सरकार ने फिक्स डिपॉजिट के रेट्स, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ा दिए तो बताइए क्या होगा? पीपल विल बी मोर कीन ऑन पुटिंग मनी इन द बैंक. पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड इन सेविंग मनी. बोलो आया ना? एंड उस हिसाब से बैंकिंग चैनल में क्या हो जाएगा? पैसा ज्यादा आएगा और उस हिसाब से बैंक्स जो है ज्यादा लोगों को लोन दे सकती है. समझे बात को? यस सर. तो ऐसे जो है ना इकोनॉमी में कैपिटल कितना क्रिएट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल है, जो हम लोग अपने सिलेबस के आगे के दौर में हम लोग उसको पढ़ेंगे कि बॉस कैसे आरबीआई ये मॉनिटरी मेजर्स को यूज करके क्रेडिट बोलो या कैपिटल बोलो, इसको कैसे कंट्रोल करती है, ये हम लोग आगे सीखेंगे. क्लियर है एकदम? यस सर. सो कैपिटल के बारे में हमने कहा था 3 डेफिनेशंस. वो 3 डेफिनेशंस क्या थी? नंबर 1, इट इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. वो एक पॉइंट हमने देखा था. सेकेंड पॉइंट हमने देखा था कि इट इज व्हाट? द मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, और वी से इट इज द प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो वो जो 2 डेफिनेशंस थे उनके वजह से क्या हुआ? वो लैंड को कैपिटल से डिफरेंशिएट करते हैं. ऐसी कुछ हमने बात करी थी. बोलो बच्चों. यस सर. शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? एब्सोल्युटली यस. सो अब यहां से आगे पहले क्या करते हैं सर? हम लोग को ये लिखना है सर. लिखना है ना आपको? ये फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सो दैट फिर हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं. सर कल टेस्ट में कौन सा चैप्टर है प्लीज बताइए. तो बस आपके लिए बता रहा हूं कि आज आप लोगों का मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है. आप लोगों के लिए पार्टी का माहौल है. पढ़ाई तो आप कुछ करने से रहे, तो इसीलिए कल आपको टेस्ट नहीं है. ठीक है? कल इट विल बी योर नॉर्मल सैटरडे, जस्ट लाइक नॉर्मल सैटरडे. ठीक है? लेक्चर नहीं ना, सैटरडे नॉर्मल सैटरडे. वो अपन दिखते प्लान करते हैं. मैं आई विल अपडेट यू. ठीक है? तो अभी तक तो आपका नॉर्मल सैटरडे है. ठीक है? अगर कल इच्छा हो गई, क्योंकि आप लोगों को आप लिखते रहो तब तक. ओ हेलो,
गप्पे थोड़ी मार रहे हैं अपन, काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बात करते रह रहा हूं मैं। तो कल आज कैसे आप लोग बहुत देर तक पार्टी करेंगे, फिर थके हुए रहेंगे, फिर आप लोग सुबह उठ के आते नहीं आते। बेचारे लाइव स्ट्रीम वाले तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, एकदम प्यारे बच्चे, कोई मोह माया नहीं है उन लोगों को। बोल रहे सर कल तो पढ़ाओ सर, जानबूझ के पढ़ाओ। ठीक है, सो देखते हैं वो हिसाब से आज आप लोग का पार्टी कितने बजे एंड होता है, उसके हिसाब से हम लोग कल का शेड्यूल जमाते हैं कि क्या आप में उतनी एनर्जी रहेगी कल सुबह 9 बजे उठ के यहाँ पे आने की। और अगर नहीं तो फिर इट विल बी जस्ट अ नॉर्मल सैटरडे वेयर वी हैव वीकेंड्स ऑफ। एंड नेक्स्ट वीक में मंडे टू सैटरडे के बीच में कभी भी आपके लिए टेस्ट हो सकती है, सरप्राइज। चैप्टर मतलब जो सिर्फ 5 अप्रैल से ज्वाइन हुए हैं उनके लिए ही टेस्ट होगा, बाकी जो बाद में आए हैं उनका चुटू पुटू टेस्ट लेके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो जो सिर्फ बाद में आए हैं ना वो चिल करेंगे, बाकी जो 5 अप्रैल से है वो लोग ड्रिल करेंगे। ठीक है, तो कौन से जितना भी हमने पढ़ा है सबके ऊपर, डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुआ है, और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का लैंड, लेबर, कैपिटल, सब। चलो हो गया क्या लिख के? रोने का नहीं ऐसे। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा कम नंबर आएंगे? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? क्या होगा? वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो, नंबर कम आएंगे, बिग डील, इट्स ओके। अगले टेस्ट में इंप्रूव करेंगे, अगले टेस्ट में भी कम आएंगे तो क्या हुआ, उसके अगले टेस्ट में इंप्रूव करेंगे, उसके अगले टेस्ट में भी इंप्रूव करेंगे। नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में इंप्रूव करेंगे। इंप्रूवमेंट तो होगा, ये पक्की बात है। बच्चों के दिमाग में टेस्ट को लेके क्या होता है फंडा, यार मेरे को कम नंबर आए तो एक काम करता हूं मैं टेस्ट ही नहीं देता हूं। नॉनसेंस, ऐसा नहीं होता है। टेस्ट देने का नंबर मैटर नहीं करता, अपने को सिर्फ वो पता होना चाहिए कि मेरे को क्लास में पढ़ा हुआ कितना आ रहा है करके। दैट शुड बी द एटीट्यूड। स्कोरिंग इज नेवर द क्वेश्चन। डन। चलिए, सो लेट्स गो अहेड। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट टाइप्स ऑफ कैपिटल। इसमें आपको 3 स्टेजेस समझे ना आपको। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ यहां पे, अगर अपन अलग कलर से लिख दें यहां पे, सो फर्स्ट स्टेप यहां पे क्या होता है, सेविंग्स। सेकेंड स्टेप यहां पे क्या होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। और थर्ड स्टेप क्या है सर, इन्वेस्टमेंट। सो ऐसे करके हम लोग कैपिटल क्रिएट करते हैं। सच्ची बोल रहा हूं। So these are the 3 stages through which capital is what? Created. Good? चलो, सो अब मेरा बच्चा बात करता है किसके बारे में, टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब एकदम ध्यान देना, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है फिक्स्ड कैपिटल, एंड सेकेंड जो है इज सर्कुलेटिंग कैपिटल। क्या बोला, एक कौन सा कैपिटल है, फिक्स्ड, और दूसरा कौन सा है, सर्कुलेटिंग। एज द नेम सजेस्ट, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल, एक बार जो मैंने धंधे में कैपिटल लगा दिया ना, बस उसे बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। जो लग गया सो लग गया भैया,
दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिक्स कैपिटल। मुझे उसको धंधे में बार बार लगातार लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा जो ये आईपैड है, आप बताइए इज इट अ फिक्स कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल? फिक्स कैपिटल ना। मतलब एक बार सर आपने खरीद लिया, आपको हर बार आईपैड खरीदने की जरूरत नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि आपको कि आज का लेक्चर खत्म हो गया, ये लैपटॉप फिर मेरे को ऑडिट के बैच के लिए वापस से लेना पड़ेगा, फिर वहां पे एक लेक्चर हुआ, कल फिर वापस नया लैपटॉप लेके आना पड़ेगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। एक बार जो आपने लगा दिया सर, ये मतलब चलो एक बैच के लिए होगा क्या ये? नहीं सर, आप इसको 6-7 साल तो मतलब 12 बैचेस तो आप आराम से पढ़ा सकते हो इसको। कुछ तो बोलो भाई, इसमें कोई स्ट्रेस ही नहीं है। तो आप समझने की कोशिश करो, ऐसे कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल। अब ये जो कैमरा है जिससे थ्रू रिकॉर्डिंग हो रहा है, बराबर, ये जो सिस्टम है जिसके थ्रू स्ट्रीम हो रहा है, ये जो एयर कंडीशनर है जिसके थ्रू हम लोग ठंडी ठंडी चिल हवा ले रहे हैं, मुझे बताइए दोस्तों, क्या ये फिक्स कैपिटल है या ये सर्कुलेटिंग कैपिटल है? आपने जो आपके तशरीफ जो आपने टिकाई है, ये जो बेंचेस है, मुझे बताइए दोस्तों, ये फिक्स कैपिटल है कि सर्कुलेटिंग कैपिटल है? हाँ, फिक्स कैपिटल है। ऐसे थोड़ी है कि आज आपने बेंचेस यूज कर लिया आपकी बैच ने, अगले बैच के लिए नया बेंचेस लाना पड़ेगा, उसके अगले बैच के लिए नया बेंचेस, ऐसा है क्या? नहीं। सो यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज फिक्स कैपिटल। धंधे में एक बार आपने पैसा लगा दिया, बार बार आपको वो पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पुट द कैपिटल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दिस टाइप ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल। एनीवन, एनी क्वेरी? एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम लोग जो हमने अभी यहां पे डिस्कस करे, एकदम इजी है। क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में मेरा बच्चा? फिक्स कैपिटल एग्जाम्पल, अपन ने जो लैपटॉप लगाया, फर्नीचर लगाया, अलग अलग मशीन्स लगाए, एटसेट्रा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे साहब? इसको क्या बोलेंगे? बेस्ट है। अब सर्कुलेटिंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग मतलब क्या? बार 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 लगाते जाएंगे, बोलो ना। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या हमने किताब दी क्या? क्या उसके अंदर हमने पैसा निवेश किया क्या? पैसा कमाने के हेतु से किया क्या? मतलब जो आपको बुक्स दी वो क्या मेरा कैपिटल हुआ क्या? बोलो हाँ या ना। अब आपको मैंने बुक्स दी, अब जब आपकी बैच खत्म हो जाएगी आपसे हम बुक्स ले लेंगे वापस से? हाँ, आपको नहीं पता था? आपको वापस से बुक्स देनी पड़ेगी, लाइव स्ट्रीमिंग वालों को कुरियर करना पड़ेगा वापस से। हाँ, और फिर हम लोग वो बुक्स को यूज करेंगे अगले बैच में, अगले बैच के बच्चों के लिए आपकी किताबें देंगे, फिर वही किताब अगले बैच के लिए। हाँ, सच्ची नहीं, मतलब ये आपकी किताब हो गई, इसको आप अपने घर लेके जाओगे, हमको वापस से नहीं दोगे? ओके, फिर हम नए बुक्स छापेंगे, फिर वापस से पैसा लगाएंगे, तो ये क्या होगा? हाँ, मतलब बार बार अपने को क्या करना पड़ेगा? धंधे के अंदर पैसा बार बार लगातार अपने को लगाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे साहब? इसको हम लोग बोलेंगे एज व्हाट? द सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। आर वी गुड? यस सर। चलिए उसके बाद मुझे एक बात बताइए, जो प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल लगता है बड़े बड़े कंपनीज में, जैसे कपड़े बन रहे हैं, रॉ मटेरियल लगता है, रॉ कॉटन जाता है, फिर उससे कपड़ा बनता है, बराबर, या कपड़ा इनपुट होता है, उससे शर्ट या पैंट आउटपुट आता है। मुझे बताओ, क्या वो शर्ट जो आउटपुट आ गया, अब वो कपड़ा वापस से कभी हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए वापस से हम लोग को मार्केट में नया कपड़ा खरीदना पड़ेगा ही ना। अरे बोलो साहब। यस सर। तो ऐसे कैपिटल को सर जी हम लोग क्या नाम देंगे? सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। मतलब दैट नीड्स टू बी ब्रॉट इनटू द बिजनेस ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन। क्लियर एकदम? यस सर। सो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? जो आपका रॉ मटेरियल है, बराबर, या तो जो आपका स्टॉक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल। ऐसे थोड़ी कि एक बार स्टॉक ला दिया तो बस वही रहेगा, वो बिका तो वापस कंज्यूमर देगा, ऐसा थोड़ी होगा वो।
सही है एकदम? यस सर। सो क्या दोस्तों आपको ये दो टाइप का कैपिटल समझ में आया क्या? कौन से थे दो टाइप के कैपिटल? फिक्स कैपिटल एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल। गुड, शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट टेंजिबल कैपिटल एंड इनटेंजिबल कैपिटल। सर पेंसिल सेल सर्कुलेटिंग है क्या? भैया ये आपको कहां से आ रहा है ये पेंसिल सेल? मतलब अलग ही हो गया है तो भैया का। फर्नीचर के बाद क्या लिखा हुआ है? मशीन लिखा हुआ है। मशीन का शॉर्ट फॉर्म है वो। दिव्या जी, हर्षित, आपको बेटा ये कहां से क्वेरी आ रहा है ये बॉडी में? पेंसिल सेल, फिर ये पानी का बोतल देगा ना ये कैसे? सो चलिए, बिकॉज वो चेंज करते हैं, दैट इज नॉर्मल एक्सपेंडिचर। कैपिटल इज डिफरेंट, आपने समझा होगा ना, अकाउंट्स में कैपिटल अलग होता है और नॉर्मल एक्सपेंसेस अलग होते हैं। पेंसिल से लेके धंधे का कैपिटल है क्या? हाँ, नॉनसेंस। चलो सर, मोबिलाइजेशन मीन्स व्हाट? मोबिलाइजेशन मतलब यहां से वहां ऐसे ऐसे जाना, ऐसे 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 ऐसे, उसको मोबिलाइजेशन बोलते हैं। चौक एंड डस्टर फेंक के मारेगा, फेंक के मारेगा, बस है नहीं मेरे पास। ठीक है, चलिए, नादान बच्चों की बातें हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भोले भाले कोशिश करते हैं सुबह सुबह दिमाग लगाने की, मत करो बस। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट? टेंजिबल कैपिटल। तुम लोग ध्यान दो रे, टेंजिबल कैपिटल मतलब क्या होता है? टेंजिबल, जो चीजें हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बराबर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंजिबल। मतलब उसको टच भी कर सकते हैं, बराबर, उसको देख भी सकते हैं, उसको फील भी कर सकते हैं, बराबर, इसको हम लोग कहते हैं क्या? टेंजिबल कैपिटल। समझ रहे बात को? तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ये लैपटॉप है, बताओ बताओ, लैपटॉप ये कैपिटल है ना, तो ये टेंजिबल कैपिटल हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताओ, जो मेरा फर्नीचर है ये टेंजिबल कैपिटल हुआ कि नहीं हुआ? अरे जो रॉ मटेरियल है ये टेंजिबल कैपिटल हुआ कि नहीं हुआ? अरे रॉ मटेरियल को टच कर सकता हूं ना मैं, फील कर सकता हूं ना मैं? अरे बोलो भाई, देख सकता हूं ना मैं? बोलो भाई। तो सर कंफ्यूज हो गया हूं सर, इसको टेंजिबल बोले या फिक्स्ड बोले या सर्कुलेटिंग बोले सर, वो समझ में नहीं आ रहा है, अभी प्रॉब्लम हो गया। दोनों भी हो सकता है, मतलब टेंजिबल कैपिटल कैन बी फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग। सच्ची में? यस। जैसे आप ही हो, बट कोई आपको कभी बब्बू बोलता है तो कभी सोना बोलता है, बट हो तो आप ही ना। देखो लोगों को समझ में आ गया, आधे बच्चे बोल रहे सब सही बोल रहे हो, बराबर। आपके दोस्त आपको अलग नाम से बुलाते हैं, आपके मम्मी पापा आपको अलग नाम से बुलाते हैं, बराबर है कि नहीं? बट हो तो आप ही ना। सेम वे में फिक्स कैपिटल फिक्स्ड है, बट अगर उसको टच किया जा सकता है, बराबर, फील किया जा सकता है, तो इट इज अ टेंजिबल कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल सर्कुलेटिंग ही है, बराबर, बट अगर उसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजिबल कैपिटल। सो कैन आई से दैट टेंजिबल कैपिटल कैन बी फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग? बट फिक्स्ड मतलब क्या है कि धंधे में एक ही बार लगाना। फिक्स्ड का कैरेक्टरिस्टिक अलग है सर। फिक्स्ड मतलब क्या है कि धंधे में एक ही बार लगेगा, उससे हम लोग जीवन भर पैसा कमाते रहेंगे। सर्कुलेटिंग मतलब क्या है? वो एग्जॉस्ट हो जाता है विद इन अ ईयर। अरे बोलो भाई। सो वो फिक्स्ड एंड सर्कुलेटिंग, बट कैन फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग बिकम टेंजिबल कैपिटल? यस सर। क्लियर है एकदम बात? कंफ्यूजन है कहीं पे भी? एकदम सही है, यस सर। अब इनटेंजिबल कैपिटल की बात करेंगे।
तो इनटेंजिबल कैपिटल मतलब क्या है? कोई उसे टच नहीं करेगा, बराबर, कोई उसे टच नहीं कर सकता। प्रीति नहीं, क्या बोल रही प्रीति? वो कबीर सिंह की है, वो कोई उसे टच नहीं कर सकता। अपन इधर इनटेंजिबल कैपिटल की बात कर रहे हैं। सो इनटेंजिबल कैपिटल मतलब वी कैन नॉट टच, वी कैन ओनली फील। हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? उसको फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। समझे क्या बात को? तो यहां पे लेट अस से फॉर इंस्टेंस, अगर यहां पे आपको ये ऐसा आपको, ये अगर आपको ऐसा लोगो दिखता है, आपको किसका है ये? मतलब कहीं पे भी, कहीं किधर भी अगर आपको ये दिखा तो आपको पता चलेगा अरे ये आपने अपने हर्षद सर का ही है। जा रहा मैं थोड़ी देर में, ऐसे आप समझिए बात को। तो अगर ये आपको दिखता है और आप इसको अगर रिकॉग्नाइज कर सकते हो तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ये मेरा ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क है, लोगो है, ये आप लोगों को पता है ये, बराबर। तो दिस इज व्हाट इज आई हैव अर्नड, दिस इज माई गुडविल। इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। अगर मैं यहां पे आज खड़ा हूं, ठीक है ना, आई एम हियर, राइट, नोबडी नोज हु आई एम। कौन है, क्या है सर? मैं बोल रहा हूं मैं बहुत भारी इंसान है। किधर है भारी, क्या है? कुछ भी नहीं है। समझ रहे बात को? बट जब आपका रिकग्निशन होता है, जब आपके बारे में लोग जानते हैं, बराबर, तो भाई नहीं नहीं नहीं, सही में बहुत भारी आदमी है ये। समझ रहे क्या बात को? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जब ऐसा रिकग्निशन आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिलता है, बराबर, जैसे आज हम लोग अगर एक सिर्फ छोटू सा टिक इतना सा देख ले तो लगेज लोगों को पता चलता है कि इट इज व्हाट नाइकी। खाया हुआ सेब लगेज दिखता है अपने को, तो वी ऑल नो इट इज व्हाट एप्पल। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या है, लोगों को इनके बारे में पता है, तो ये इनका कैपिटल है, ये इनका ब्रांड नेम है, ये इनका ट्रेडमार्क है। और आपको पता है इस वजह से वो लोग पैसे कमाते हैं। वो ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, बराबर के नहीं, जो लोगो वो है ना, वो क्या है? उनका गुडविल। ये क्या है? उनका इनटेंजिबल कैपिटल है, और उस वजह से वो लोग पैसे कमा रहे हैं। नहीं, आपको झूठ लग रहा है? आपको मैं बता दूं दोस्तों कि एक सिंपल एग्जांपल, जो हम लोग शर्ट खरीदते हैं, बराबर, आप समझिए ये शर्ट बनने की कॉस्ट होती है 200-300 रुपए सर के ऊपर, 200-300 बीट है ऑफ एनी ब्रांड। बट जब उसके ऊपर पर्टिकुलर ब्रांड का नाम आ जाता है, उसके ऊपर नाइकी आ जाता है, उसके ऊपर गैस आ जाता है, या कुछ भी ऐसे वो पर्टिकुलर ब्रांड का नाम आ जाता है, जारा आ जाता है, H&M आ जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसका जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बिकॉज पीपल पे नॉट फॉर द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ बट फॉर द ब्रांड फॉर विच इट इज एसोसिएटेड। आप लोग कहीं पे भी मॉल में शॉपिंग, आप ये नहीं देखते कि इसका कपड़ा अच्छा है कि नहीं, चलेगा क्या, कितने टाइम तक चलेगा। अर्लियर डेज में पापा मम्मी यूज टू चेक दैट, बट नाउ यू डोंट केयर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ब्रांड। समझ रहे बात को? सो आप समझिए, एकदम सिंपल सी, मेरे साथ एक बार ऐसी चोट हो गई थी। सुनना है क्या आप लोगों को? खरीदा नहीं वो बात अलग है, बट हुआ था ऐसे। मैं मुंबई में गया था, लोअर परेल में पैलेडियम, बड़ा सा फिनिक्स है वहां पे, ठीक है। एक सेक्शन में है ना, सारे ना प्रीमियम ब्रांड्स हैं, तो सारे प्रीमियम ब्रांड्स हैं, एकदम भारी के। तो अब जिंदगी के इस स्टेज पे तो पहुंचे कि 3-4 हज़ार के शर्ट तो ले सकते हैं। अगर कहीं ऐसा यूनिक कुछ पार्टी वेयर चाहिए तो 3 हज़ार 4 हज़ार का शर्ट ले सकते हैं, ठीक है। लाइक कि चलो देखते हैं भाई क्या है करके। सो मस्त ऐसा मॉल में घूम रहा था, देख रहा था, 2-4 कपड़े खरीद लिए। फिर एक ब्रूक्स ब्रदर्स करके, नाम भी नहीं सुना था मैंने, तो आपने को तो पता भी नहीं है, आपने भी नहीं सुना होगा। सवाल ही नहीं, कवरेज क्षेत्र के बाहर है वो, बराबर, अपने कवरेज क्षेत्र में ही नहीं आता हो। आई वेंट, ऐसे मैनिक्यू पे एक शर्ट था, भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत गजब का शर्ट था। मल्टी कलर का ऐसे स्ट्राइप्स वाला शर्ट था, पेस्टल कलर्स थे सारे, वो लिनन का था, और बहुत ऐसे देखने को है ना काफी एलिगेंट था, एकदम रिच,
बोलते ना कपड़ा हो एकदम देख के ऐसा, अरे भाई ये बढ़िया है। तो मैं गया अंदर स्टोर में, बोला ये ट्राई करना है मेरे को, खरीदना है मेरे को, ट्राई करना है। तो उन्होंने दिया, और मेरे दिमाग में क्या था, ये महंगा है तो कितने से कितना होगा, 3,000 4,000 ना दे देंगे, ज्यादा ज्यादा 5,000, ठीक है ना दे देंगे। इसलिए कि ओके, गया ट्राई वाई किया सब एकदम, बाहर आया, सपन को दिखाया, माय वाइफ, उसको दिखाया, मेरा साला भी था साथ में, तो दिखाया ऐसे। ही स्टेज इन मुंबई ओनली ना, वो वो बहुत बड़ा आदमी है वो मेरा साला जो है ना, ही इज इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन, तो ही वर्क्स विथ ऑल द बिग बैनर्स, यश राज एंड अभी अमेजोन पे वेब सीरीज का म्यूजिक वगैरह वो सब करता है, वो एकदम ऐसा भारी आदमी है वो। तो ही स्टेज इन मुंबई ओनली, तो आई शोड हिम, जीजू मस्त दिख रहा है एकदम, माय वाइफ इज लाइक कि बहुत बढ़िया है एकदम, चलो चलो लेते हैं इसको। तो आई वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड कि चलो लेते, 2-3 लोग बोल रहे हैं कि हाँ चलो अच्छा है। तो मैं वापस से ट्रायल रूम में गया चेंज करने के लिए, निकाला तो मैं बोला चलो अपन प्राइस तो देख लेते हैं इसकी कम से कम, अभी तक देखा नहीं था प्राइस। देखा तो इट वॉज, नहीं इतना भी महंगा नहीं था, इट वॉज फॉर 15,000 रुपीज एक शर्ट, एक शर्ट 15,000 रुपए का। बाहर आया मैं, वापस से निकाला नहीं है अभी तक, थोड़ा फील लेना था, पता है लेना तो है नहीं अब अपने को, तो फील लेना है बस इसका। तो बाहर आया, बताया कैसे दिख रहा है एक बार चेक कर लो, मतलब मैं वाइफ को बता रहा हूँ ऐसा, और अपना फिर उससे कोड लैंग्वेज होता नहीं, कैसे रिजेक्ट करना रहेगा, महंगा है तो ऐसा ऐसा, कैसे दिख रहा है, इसलिए क्या अच्छा है, उसको अभी तक प्राइस का पता नहीं ना। और वहां पे सेल्समैन 3-4 सेल्समैन है, और सबने यस बोल दिया, तो उन्होंने तो पानी वानी का बोतल थमा दिया, कॉफी वॉफी थमा दिया हाथ में, अब गिराइक तो पक्का हो गया, ये तो प्रेशर में डालते हैं लोग ऐसा, मार्केटिंग ये सेल्समैन स्किल है ये। मैं बोल रहा बट नहीं यार, इधर से पेट थोड़ा बाहर आ रहा है यार, ऐसा देख नहीं लग रहा है, शी इज लाइक कि नहीं 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 आ रहा है ऐसे, पेट नहीं दिख रहा। मैं बोला जरा ध्यान से देख, मैं जानबूझ के अपना पेट बाहर निकाल रहा, देख देखे बाहर। तो उसको फिर समझा कि ये कुछ तो भी गड़बड़ है ऐसे, तो फिर आप समझिए कैंसिल कर दिया। ये पूरा स्टोरी का जो है वो ठीक है, ये 12,000 15,000 रुपए का जो शर्ट है, ये कपड़ा तो लिनन का ही है ना साहब, लाइन वाला कलर का कपड़ा किधर भी मिलेगा कि नहीं सर, 15,000 रुपए। यही नहीं, अरमानी एक्सचेंज में भी गया मैं गलती से, 8,000 रुपए का टी शर्ट भाई, उसके ऊपर सिर्फ ए ऐसा लाइन और एक्स इतना ही लिखा हुआ है, प्लेन ब्लू कलर का शर्ट, ब्लैक कलर का शर्ट, प्लेन, 8,000 रुपए का ओनली सिंपल टी शर्ट। कैल्विन क्लेन में जाने की हिम्मत भी नहीं हुई, और डीजल के स्टोर में तो गया ही नहीं, डीजल और एक ब्रांड है बराबर। तो मैंने बोलिया अपने बस की बात नहीं, चलो उधर जाते, चलो सोल स्टोर में जाते है ना, अपने फिर अपने नॉर्मल इसमें चलते। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लोग जो है इधर सिंपल ए एक्स लिखा हुआ है बराबर कि नहीं, सिंपल वो ब्रांड का वहां पे छपा हुआ है। मुझे बताइए, दे आर चार्जिंग 15,000 रुपीज 8,000 रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, क्या है ये ब्रांड, ये गुडविल, इसके वजह से वो लोग पैसा कमा रहे हैं बराबर। दैट इज वॉट वी से इज द इंटेंजिबल कैपिटल, दे आर अर्निंग मनी बिकॉज ऑफ द ब्रांड, बिकॉज ऑफ द गुडविल दे हैव क्रिएटेड। समझ रहे बात को, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फाइन क्वालिटी और द डिजाइन, नहीं कुछ नहीं, इट इज जस्ट द ब्रांड। वो एक सिंपल सा टिक आ गया ना, आपके जूते वो नाइकी जॉर्डन्स कितने के आते, 30,000 40,000 50,000 80,000, घर जाएंगा इसमें, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द टिक बराबर। द सेम कंफर्ट अदर ब्रांड्स कैन ऑल्सो गिव एट अ लोअर प्राइस, बट वॉट इज इन द परसेप्शन, भाई ये नाइकी के है, दैट ब्रांड इज हेल्पिंग यू टू अर्न वॉट द मनी। समझा बात को। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये आपको सीखने वाली बात है, जब वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, सो दे आर नॉट फर्स्ट इनिशियली फोकस्ड अपॉन सेलिंग द प्रोडक्ट, बट दे आर फोकस्ड अपॉन क्रिएटिंग अ ब्रांड नेम टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, बिकॉज दे नो, एक बार लोगों को पता चल गया ना, ब्रांड अवेयरनेस हो गया ना लोगों को, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ब्रांड के नाम से बिका जाएगा बराबर है। एक जमाने में लेस बिकता था, बालाजी वेफर्स किसी को पता भी नहीं था, आज बालाजी 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 बालाजी,
बराबर, लेज हार्डली कहीं देखने को मिलता है। क्यों? उनका पहले फोकस था नॉट सेल्स पे, टू क्रिएट द ब्रांड। ऐसे आप कितने नए प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, स्टिंग, उनका फोकस ये नहीं था कि वो पहले सेल करे, वो पहले ब्रांड क्रिएट करना चाहते थे। तो उन्होंने सुपरस्टार्स को, बराबर अक्षय कुमार को लिया ना उन्होंने, उसको लिया ताकि उनके प्रोडक्ट की ब्रांड की वैल्यू वो लोग क्रिएट कर सके। क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर एक्शन हीरो अगर अपने प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है तो दैट क्रिएट्स द नेम ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो वो लोग क्या किए, उसका गुडविल यूज करे, अपने गुडविल बनाया और अब वो नाम से बिकता है। वो अब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सही में स्टिंग से एनर्जी मिलती या नहीं मिलती, उसका टेस्ट अच्छा है या कैसा है। लोग बोलते हैं भाई स्टिंग, हाँ मतलब स्टिंग है रे, चलते बोलते लोग पीते हैं आजकल। सही में बता रहा हूं, लोग ऐसा मतलब कोल्ड ड्रिंक के जैसे पीते हैं उसको। इट्स अ कैफिनेटेड बेवरेज बट पीपल आर ड्रिंकिंग एज व्हाट। तो आप समझो कैसा है। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द इंटेंजिबल कैपिटल। कहना क्या चाह रहा हूं मैं ये कॉन्सेप्ट के पीछे, कि लोग कोई प्रोडक्ट क्वालिटी के वजह से अर्न नहीं कर रहे हैं पैसा। लोग किसके वजह से पैसा कमा रहे हैं? एक अपने ब्रांड के वजह से। समझा क्या बात को? अरे बोलो भाई। तो इसीलिए लोगों को अपना ब्रांड क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। क्लियर एकदम? गुड, यस सर। तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि जब आपका गुडविल है, आपने कोई पेटेंट लिया है, या आपका कोई ट्रेडमार्क है, या आपने कॉपीराइट किया हुआ है, एक्सक्लूसिव राइट्स है आपके पास, तो वो सारे जो है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं क्या? इंटेंजिबल कैपिटल। यही नहीं, सिंपल सी बात है। अभी जैसे कॉफी पीते पीते बस याद आया, स्टारबक्स। क्या है स्टारबक्स? भाई साहब ये जो मैं एक कप भर के कॉफी पी रहा ना, ये वो 20 रुपए में लेके आया है साहब, ये इधर से सेम टेस्ट है। 20 रुपए का कॉफी, ये ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी मतलब है क्या भाई? कॉफी पाउडर, हॉट वाटर, बॉइलिंग हॉट वाटर, कॉफी पाउडर डाला उसके अंदर, स्टर किया, गरम गरम सर्व कर दिया भाई, दैट्स इट। स्टारबक्स में वही कॉफी आपको 250 350 रुपए में मिलती। नहीं नहीं, ब्लैक कॉफी की बात कर रहा हूं। बाकी जो तो अपना वो अलग पीता रहेगा, वो अलग इंप्रेस करने के लिए, कैफे मोका एंड ऐसा वैसा, फिर कैसा, मेरे को मालूम रे बाबा। हाँ क्या 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 जीपे करता है? ऐसा बोलने का नहीं क्लास में, उसका लोग गलत मतलब निकालते हैं आजकल। मैंने बोला था तुम क्लास में कमेंट करो, मुझे अलाउड है, चलता सब, मैं भी 2 कमेंट करेगा, है ना, क्विड प्रो क्यों, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, एकदम ऐसा फुल माहौल। तो आप समझे क्या बात को? स्टारबक्स का कॉफी 250 350 रुपए में, जो अपने को यहाँ पे 20 रुपए में मिल रहा साहब। आप कभी देखना ना, आपको वही ब्लैक कॉफी, आपको अगर कॉफी नेशन में जाओ या कहीं आप नॉर्मल कॉफी शॉप में जाओ, लोकल ठेले पे, स्टारबक्स में जाओ, तो यू विल सी द डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम, एंड टेस्ट कुछ अलग नहीं है। टेस्ट वो बोलते होंगे नाम के लिए रिच कॉफी बीन्स, अरे कसला है रिच कॉफी बीन्स, सेम रहता कुछ भी। समझा बात को? यस। सो ऐसा है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज रियल कैपिटल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल। समझिए, रियल कैपिटल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल। रियल कैपिटल मतलब रियल चीज है, बराबर। ये डायस, कैमरा, लैपटॉप, बुक्स, फर्नीचर, बेंचेस, ये सब जो है इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज विच कैपिटल? रियल कैपिटल। बोलो ना कुछ। सो दैट इज कॉल्ड एज विच कैपिटल बच्चा? रियल कैपिटल। सर फिर कंफ्यूजन हो गया हम लोग को, तो हुआ क्या? सो ये मतलब ये दो कैटेगरीज है, फिक्स्ड वर्सेस सर्कुलेटिंग, सिर्फ उसको कंपेयर करने का। फिर उसके बाद टेंजिबल वर्सेस इंटेंजिबल, ये अलग कैटेगरी है, इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, बराबर। अब रियल कैपिटल मतलब क्या है?
जो एग्जिस्टेंस में है चीजें, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है। रियल कैपिटल मतलब क्या? नॉन लिविंग थिंग्स, बराबर। ये बेंचेस, बराबर, ये फर्नीचर, फिक्सचर, एयर कंडीशनर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये सब क्या है? कैमरास, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? द रियल कैपिटल दैट इज पुट इन द बिजनेस, विच इज अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इज कॉल्ड एज व्हाट? रियल कैपिटल। सो यही सब वापस से लिख देता हूं मैं आपके लिए। लैपटॉप, फर्नीचर, मशीन्स, बुक्स, एटसेट्रा। आपको समझ में आया मैं एग्जाम्पल्स क्यों लिख रहा था? क्योंकि आपको समझ में आए कि ओके सर ने वो सेम एग्जाम्पल लिखा है, बट किसके लिए, वो आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। क्योंकि फिर क्या होगा, आपको एग्जाम में बोलेंगे कि लैपटॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए फिक्स कैपिटल, ऑप्शन बी टैंजिबल कैपिटल, ऑप्शन सी रियल कैपिटल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अरे यार हमने तो इसमें भी पढ़ा था, तो ऑल ऑफ द अबव ही है भाई, लोड नहीं ले। समझा गया बात को? तो रियल कैपिटल समझा गया आपको? क्या होता है रियल कैपिटल? नॉन लिविंग थिंग्स जो वास्तविक में मौजूद है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल कैपिटल। समझा बात को? यस सर। अब ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स, ओनर्स, एटसेट्रा। ये कौन है साहब? दिस इज द ह्यूमन कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप समझिए, आप लोग एसपीसी में आए ना, आप लोग एसपीसी में आए किस वजह से? पढ़ने के लिए आए, नो डाउट। बट आप एसपीसी में ज्वाइन करें, व्हाई? सर यहां पे जो क्लासरूम है ना सर, उसके अंदर एयर कंडीशनर है, इसके लिए हम लोग आए। हो गया है मेरे रूम में पापा कब से बोल रहा हूं एसी लगाओ, एसी लगाओ, एसी में पढ़ाई करना है सर, लगा ही नहीं रहे एसी। तो इसके लिए मैंने देखा यार एसपीसी के क्लासरूम में ना एसी है, बाबा इधर इच पढ़ने का। सर मैं जो घर पे स्टडी टेबल है ना मेरा, वो चेयर है ना सर, उसके नीचे कुशन ही नहीं है, बम दुखता है मेरा। यहाँ के आके देखा है एसपीसी के क्लासरूम में जो बेंचेस है उसके ऊपर कुशन है, सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है सर, फील गुड फैक्टर आता है सर, है ना सर। वो मेरे घर पे है ना, वो थोड़ा लाइट कम है सर, तो इधर देखो तो ऐसा लाइट ही लाइट है वे, इसके लिए आया मैं सर। बोलो बच्चों, इसके लिए आए आप लोग? नहीं। अब क्यों आए? अब किस वजह से आए? टीचर्स के वजह से आए ना, टीचर्स के वजह से आए ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एसपीसी इज नॉट एसपीसी बिकॉज ऑफ एसपीसी, इट इज व्हाट द टीचर्स दैट मेक द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। अरे बोलो ना बच्चों, अगर मान लो मैं ही अगर खराब पढ़ाता, बराबर, तो क्या आप लोग आते क्या यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए? आनंद सर खराब पढ़ाते तो क्या आप लोग अकाउंट्स पढ़ने आते क्या यहाँ पे? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या फेलियर किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? उनके ओनर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज। उसके वजह से द सक्सेस या फेलियर इज डिपेंडेंट अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे बात को? आज मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, इसके वजह से दिस इज रिजल्टिंग इनटू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आज अगर मैं नहीं हूं तो आप समझिए ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं रहेगा। बोलो हाँ या ना? whatever the brand, the goodwill, whatever is added is because of what the teachers. बोलो हाँ या ना? कुछ बोलना पड़ेगा आप लोगों को। So that capital is called as what? The human capital. Nowhere it is accounted in the books of accounts. Nowhere it is accounted in the books of. कभी आपने देखा यहाँ पे, आप अकाउंट्स जब मेंटेन कर रहे थे तो आपने कभी ऐसा आनंद सर ने पढ़ाया आप लोगों को कि ह्यूमन कैपिटल ऐड करो करके? आपको बोला होगा कि बच्चों आप फर्नीचर लिखो कैपिटल साइड में, मशीन्स लिखो कैपिटल साइड में, बराबर कि नहीं? लैंड लिखो कैपिटल साइड में। बट कहीं आपने ऐसे लिखा कि 10 एम्प्लॉइज लिखो कैपिटल साइड में, 2 ओनर्स लिखो कैपिटल साइड में, फिक्स्ड एसेट में सर्कुलेटिंग कैपिटल, ऐसा कुछ कभी लिखा आपने? नहीं। बट डू यू रियलाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसर्स है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स है, they add value to the organization? That is called as which capital? Human capital. समझा क्या बात को? नारायण मूर्ति जी पता है आप लोगों को? इन्फोसिस के
वो सीईओ रहे, बराबर, फाउंडर है वो। आपको पता है जब उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, उनका स्टेटमेंट है 30-35 साल तक उन्होंने कभी कोई वेकेशन नहीं लिया। जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी फॉर 30 to 35 years, he and his wife, they work day in day out for the growth of the business, for the growth of the organization, to make what Infosys is today. 30-35 साल तक उन्होंने कभी कोई छुट्टी नहीं ली साहब, वेकेशन पे नहीं गए साहब। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना था। दैट इज द ह्यूमन कैपिटल, दैट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम दैट पर्सन हैज डिवोटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहा है बात को? अरे बोलो साहब कुछ तो भी। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ह्यूमन कैपिटल। आज मैंने भी ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल दिए, तो माई कॉन्ट्रीब्यूशन, आनंद सर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, अंकिता मैम्स कॉन्ट्रीब्यूशन, स्वप्निल सर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज समथिंग दैट हैज क्रिएटेड व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन। अरे बोलो कुछ। पूजा मैम्स कॉन्ट्रीब्यूशन, अरे बोलो ना। यस। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ये सब जो है इसको अपन क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। गुड एकदम। यस सर। लास्ट में, लास्ट टाइप ऑफ कैपिटल बोलो क्या बोलते हैं? अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट प्राइवेट कैपिटल, वर्सेस सोशल या पब्लिक कैपिटल। प्राइवेट कैपिटल वर्सेस पब्लिक या सोशल कैपिटल, मतलब सिंपल सी बात है। इट्स दैट सिंपल थिंग एज पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे फॉर इंस्टेंस, आप आपके बाइक पे जा रहे हो, अचानक से कोई पीछे आके बैठ जाए आपके, तो चलेगा क्या आपको? चल चल भाई छोड़ दे यार मेरे को, ऐसे आपको हाथ दिखाएगा, रुक 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 रुक, क्या हुआ? अरे चल वहां तक छोड़ दे मेरे को। आपको लगे उत्तर, उत्तर पहले उतर यहां से। बोलो आया ना? यस सर। क्यों? आप क्या बोलोगे? भाई ये तेरी गाड़ी थोड़ी है, हाँ ये तो मेरी गाड़ी है ना? अपनी समझ के बैठा है क्या? बराबर। 2-4 खूबसूरत वर्ड्स यूज करेंगे आप उसके बाद। तो आप समझिए भाई, ऐसे किसी को भी थोड़े अलाउ करेंगे, बराबर। ऐसे कोई आपके घर में आ जाता है, लगे चल यार मैच लगा यार। भैया आप है कौन? अरे मैं कोई भी, तू लगा यार मैच लगा, पानी लेके आ जा। अब लगे धर्मशाला समझ के बैठा है क्या इसको? समझ रहे बात को? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? प्राइवेट प्रॉपर्टी। समझा क्या बात को? बट यही आप गार्डन में चले जाओ यूं ही, कोई रोकेगा आप लोगों को? आप लोग जो कॉरपोरेशन रन बसेस है, बराबर कि नहीं, तो उसमें आप चढ़ जाओ, ऐसे हाथ दिखाओ, चलो चलो आगे चलो, ये लो पैसे, चढ़ जाते हो ना वो बस में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, बराबर। धर्मशाला में चले जाओ, बराबर, आप लोग जा सकते हैं कि नहीं? तो आप समझने की कोशिश करो, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, बराबर है कि नहीं? प्राइवेटली ओन्ड वर्सेस द स्टेट ओन्ड और द गवर्नमेंट ओन्ड और पब्लिक एज अ होल। क्लियर है एकदम? यस सर। सो ये जो बातें हैं दोस्तों, ये जो है, दीज आर व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। एनीवन एनी क्वेरी? नो सर। अब मुझे एकदम सिंपल सी बातें बता दो दोस्तों कैपिटल के बारे में। क्या कैपिटल में प्लेस मोबिलिटी है क्या? या अभी किताब में नहीं है, बस ये हम लोग जरा डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल में प्लेस मोबिलिटी है क्या? आज मैं पैसा इधर भी लगा सकता हूं, कहीं और भी लगा सकता हूं, इंडिया के बाहर भी लगा सकता हूं, बराबर? यस सर। वर्सेस क्या उसके अंदर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है क्या? पैसा हम लोग किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं? कोई भी धंधे के लिए यूज कर सकते हैं। यस सर। उसके बाद मुझे एक बात बताइए, कैपिटल हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस है? हेट्रोजीनियस, क्योंकि अभी तो अलग अलग टाइप के कैपिटल पढ़े ना अपन ने, बराबर के नहीं? कोई टेंजिबल है, कोई इंटेंजिबल है, कोई रियल है, कोई ह्यूमन है, कोई फिक्स्ड है, कोई सर्कुलेटिंग है। हेलो। तो कैपिटल क्या है? हेट्रोजीनियस फैक्टर है। उसके बाद मुझे बताइए दोस्तों कि इसके लिए जो हम लोग रिवॉर्ड देते हैं, वो रिवॉर्ड क्या है? वेरी गुड। कैपिटल के ऊपर हम लोग जो रिवॉर्ड जो है वो क्या है? इंटरेस्ट। पूजा मैम बैंक को बदले में क्या देंगी? पैसे के इंटरेस्ट देगी ना, वो रिवॉर्ड हो गया ना, बराबर कि नहीं? जो वो बैंक अर्न करेगा और हम लोग उसको पे करेंगे। क्लियर है एकदम? यस सर। सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स द डिस्कशन अबाउट व्हाट? कैपिटल। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक एक फैक्टर हम लोग देखो आराम से
एकदम चुन चुन के पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट इतना ध्यान में होना चाहिए कि जो भी एग्जाम्पल्स हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग रियल लाइफ सिनारियोज ले रहे हैं कि कल चल के आप अगर कॉफी भी पियो तो आपको समझ में आना चाहिए इसके लिए 20 रुपए दे रहा हूं और वही जब मैं स्टारबक्स में जाऊंगा 200 रुपए दे रहा हूं मैं, तो क्या डिफरेंस है? दैट इज द इंटेंजिबल कैपिटल। समझा बात को? तो ऐसा है वो। वही अगर कॉफी पीने जा रहे हो आप तो वो आपको एक डिस्पोजेबल कप दे रहा है वर्सेस आपको सिरेमिक कप दे रहा है, तो सिरेमिक कप विल बिकम व्हाट? फिक्स्ड कैपिटल। बार बार उसको नया कप सिरेमिक का लेना पड़ेगा नहीं, बट डिस्पोजेबल कप आपको दिखेगा तो इट इज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल। समझा क्या बात को? तो ऐसी चीजें जो है आपको वो फील होनी चाहिए, आपका ऑटोमेटिक रिवीजन होना चाहिए। आप बाहर भी जाओ घूमने को तो आपके दिमाग में इकोनॉमिक्स दौड़ना चाहिए, इतना ठूस ठूस के भरेगा आपको। समझा बात को? यस सर। सो दैट्स इट। टुमारो वी मीट and talk about what? The last factor of production. Tomorrow matlab whenever the next lecture we have. So that is Monday or Saturday I will update. बराबर है कि नहीं? Yes sir. So यहाँ पे हमारा कैपिटल के बारे में डिस्कशन समाप्त हो जाता है और हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट व्हाट? लास्ट फैक्टर, दैट इज एंटरप्रेन्योर इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिर अपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खत्म हो जाएंगे और उसके बाद इसका जो लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाला, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट? यस सर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर गाइस। इन द लाइव स्ट्रीमिंग जो नए बैच से ज्वाइन हुए हैं दैट इज फ्रॉम द 12th ऑफ जून, बराबर। तो डेमो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब आज का इकोनॉमिक्स का लास्ट है, राइट? सो अगर आपका डेमो खेल के हो चुका होगा सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ नाउ क्विकली एंड बिकॉज द नेक्स्ट लेक्चर्स विल बी स्ट्रीम्ड ऑन व्हाट? द एप्लीकेशन, राइट? सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। बाय तो बोलो एक बार। चलो, हैव अ ग्रेट वीकेंड गाइस, टाटा, बाय बाय।